तो दोस्तों आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फाइटर जेट F-35 लड़ाकू विमान जो कि अमेरिका का है वो बना हुआ है। और इन एयरक्राफ्ट को इसलिए भी सबसे अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन एयरक्राफ्टों के रूप में देखा जाता है और एक्सपोर्ट मार्केट में केवल मात्र यहाँ पर 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है अभी F-35 लड़ाकू विमान बना हुआ है। और इसीलिए हर देश की यहाँ पर मंशा रहती है कि वह देश इस फाइटर जेट को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एक्वायर करना चाहता है। और इसी के चलते आपने देखा होगा कि अमेरिका यहाँ पर कुछ ही देशों को इस एयरक्राफ्ट को सेल करता है। और अगर F-35 के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट की लिस्ट में ये नंबर 1 पर बना हुआ है। और अधिक ऑर्डर भी इन्हीं एयरक्राफ्टों को अब तक प्राप्त हुए हैं। लेकिन दोस्तों हाल ही में यूके की तरफ से इस एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को दिया गया है और दोस्तों रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि यूके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 138 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को बाय करने वाला है। अब दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की तरफ से कुछ समय पहले अपने रिक्वायरमेंट को घटाते हुए F-35 फाइटर जेटों की खरीदारी में कटौती करने को लेकर बातें कही गई थी। लेकिन इन चीजों के बावजूद भी यूके की तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि यूके कम से कम 138 फाइटर जेट एक्वायर करेगा। और आपको बता दें कि यूके की पार्लियामेंट के एक सेशन के दौरान इस जानकारी को दिया गया है कि 138 की संख्या में इन एयरक्राफ्टों को अमेरिका से परचेज किया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोक्योरमेंट यहाँ पर F-35 फाइटर जेट की यूके के लिए रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि एक एमपी की तरफ से यहाँ पर प्रश्न उठाया गया था कि आखिरकार अमेरिका से कितने नंबर्स में यहाँ पर यूके फाइटर जेट को खरीदने वाला है। तब यहाँ पर यूके की संसद में यूके की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये जवाब दिया गया। हालांकि साल 2021 में जब यूके की तरफ से इसी खबर को कुछ कम एयरक्राफ्ट खरीदने को लेकर दिया गया था और तब से बाद में कई सारी अफवाहों को यहाँ पर देखा गया और कुछ जानकारों की तरफ से यहाँ पर बताया जा रहा था कि यूके की तरफ से और भी कम इन नंबर्स को किया जा सकता है। और ऐसा तब किया जा रहा था जब यहाँ पर अफवाहें इस तरह की निकल कर आ रही थी कि F-35 लड़ाकू विमान के अंदर कई सारी कमियां हैं जिनको देखते हुए यूके यहाँ पर अपने नंबर्स को डाउन करता जा रहा है। हालांकि सच मानिए कि इन एयरक्राफ्ट की खरीदारी में गिरावट तो देखी गई है, लेकिन इसके बाद में ये साफ हो चुका है कि कितने एयरक्राफ्ट यहाँ पर खरीदे जाएंगे और ये भी साफ हो चुका है कि ये गिरावट इतना ज्यादा अधिक नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि F-35 फाइटर जेटों को अमेरिका के द्वारा असल में एक जॉइंट डेवलपमेंट एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया है, जहाँ पर कई सारे देशों को अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के पार्टनर के रूप में जोड़ा गया है। हालांकि यहाँ पर जो प्राइमरी कस्टमर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही है, लेकिन इन एयरक्राफ्टों के यूनाइटेड स्टेट के बाद में टायर 1 पार्टनर जो है वो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है। जबकि इसके अलावा अगर देखा जाए तो इटली यहाँ पर टायर 2 पार्टनर है और नीदरलैंड और साथ ही ऑस्ट्रेलिया कनाडा यहाँ पर टायर 3 पार्टनर्स हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सिक्योरिटी पार्टनरशिप में यहाँ पर सिंगापुर और इजराइल जैसे देश मौजूद हैं, जबकि फिनलैंड, जापान और बेल्जियम को भी इस पार्टनरशिप के अंदर रखा गया है। ऐसे में आपको बता दें कि यूएस के बाद में यूनाइटेड किंगडम को ही इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी भागीदार के रूप में जाना जाता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर यूके की तरफ से काफी बड़े नंबर्स में इन एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर बातें की जा रही थी, लेकिन साल 2021 के नवंबर महीने में एक एयरक्राफ्ट के क्रैश के बाद में यूके की तरफ से इन एयरक्राफ्ट को लेकर काफी हलचल मचा। और रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक यूनाइटेड किंगडम के पास में अभी तक 32 एयरक्राफ्टों की डिलीवरी हो पाई है, जिनमें से 28 एयरक्राफ्ट यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम इस्तेमाल करता है, जबकि एक एयरक्राफ्ट यहाँ पर क्रैश में नष्ट हो चुका है और बाकी के 3 एयरक्राफ्ट यूके की तरफ से यहाँ पर टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि आशा यहाँ पर ये की गई थी कि 48 एयरक्राफ्ट को यूके की तरफ से साल 2023 के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक 28 एयरक्राफ्टों को डिलीवरी किया जा चुका है और साल 2021 में 48 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर किया गया था, जो कि आशा किया जा रहा है कि और 60 या 80 तक ये बढ़ पाए। हालांकि अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें 138 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर जो इरादा यहाँ पर जताया गया है, जिनमें करीबन 74 F-35B एयरक्राफ्टों को यूनाइटेड किंगडम अपने दोनों ही बेड़े में यानी कि दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियरों को ऊपर डिप्लॉय करेगा।
हालांकि बाद में कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया गया है कि यूके की तरफ से अब तक F-35 लड़ाकू विमानों को अपनी बेड़े में बढ़ाया जाएगा और ऐसे में ये 138 जो एयरक्राफ्ट है ये माना जा रहा है कि F-35V लड़ाकू विमान ही हो सकता है। हालांकि यहाँ पर रॉयल नेवी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नंबर्स है वो अभी भी यूरो फाइटर जेट के हैं और साथ ही आपको बता दें कि रॉयल नेवी के बेड़े में भी एकमात्र F-35V लड़ाकू विमान मौजूद है और वहीं पर अगर देखा जाए तो फिलहाल रॉयल एयरफोर्स और रॉयल नेवी को 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों का काफी ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि इन बेड़ों के अंदर F-35 के अलावा कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि अपने बेड़े में F-35 लड़ाकू विमानों को शामिल करना चाहता है और वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन की तरफ से अपने खुद के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें ब्रिटेन के साथ इटली और जापान यहां पर शामिल हैं। और बेसिकली यहां पर माना यह भी जा रहा है कि इन सब एयरक्राफ्टों में इन फाइटर जेट्स के डेवलपमेंट को देखते हुए ब्रिटेन की तरफ से F-35 जैसे एयरक्राफ्टों की खरीदारी को कम करने का इरादा जताया गया है। और जब से रशिया और यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हुई है तब से भी अगर देखा जाए तो इस तरीके के लड़ाई का जो खतरा है वो यूरोप के अंदर ज्यादा बना हुआ है। हालांकि यूरोप के अंदर इस तरह का कोई लड़ाई फैलता है तो ब्रिटेन काफी बाद में इसमें चपेट में आएगा और फिजिकली अगर देखा जाए तो ब्रिटेन को इस यूरोप की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा और इसी वजह से ब्रिटेन के पास ताकत तरीन एयरक्राफ्ट का होना जरूरी है और वो भी एक ऐसा बड़ा कारण है जिसकी वजह से 138 एयरक्राफ्टों को लेकर ये कमिटमेंट किया जा रहा है। हालांकि यहाँ F-35V एयरक्राफ्टों के ऑर्डर को देखा जाए तो ये ब्रिटेन की तरफ से बड़ी मात्रा में नहीं खरीदा जा रहा है। हालांकि और भी अमेरिका के कई सारे साथी देश हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट को बड़ी मात्रा में एक्वायर कर रहे हैं। ऐसे में इन देशों में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम ये प्रमुख देश हैं जो कि इन एयरक्राफ्टों को बड़ी मात्रा में एक्वायर कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ग्रीस और चेक रिपब्लिक को भी F-35V लड़ाकू विमानों को बड़ी मात्रा में दिया जा रहा है जिससे कि आने वाले समय में इन दोनों देशों की तरफ से F-35V एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। और F-35 लड़ाकू विमानों को अगर देखा जाए तो इसे दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है। आपको बता दें कि इन एयरक्राफ्टों की तरफ से आज से करीब 17 साल पहले अपनी पहली उड़ान को भरा था और F-35 लड़ाकू विमान का टोटल 3 वेरिएंट आता है जिसमें F-35 लड़ाकू विमान A, F-35B और साथ ही F-35C। F-35C यहाँ पर कैरियर बेस्ड वेरिएंट है और साथ ही आपको बता दें कि F-35V यहाँ पर सबसे कॉम्प्लेक्स वेरिएंट है जिसको वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब ब्रिटेन यहाँ पर बड़े नंबर्स में इस फाइटर जेट को एक्वायर करने की बातें कर रहा है। और इससे दोस्तों जिस तरह से हमने एक वीडियो में अभी आपको बताया था कि यहाँ पर F-35 लड़ाकू विमानों को लेकर करीब 10 से 12 देश हैं जिनकी तरफ से शिकायतें यहाँ पर की जा रही हैं। और ऐसे में कभी कभी यहाँ पर खबरें निकल कर आती हैं कि ये मात्र एक टीन का डिब्बा है और इस तरह से यहाँ पर अब यूके की तरफ से इतने बड़े नंबर्स में इन एयरक्राफ्ट को परचेज करना ये दिखाता है कि ये फाइटर जेट एक जबरदस्त फाइटर जेट है और ये फाइटर जेट के लेने से वायुसेना और नौसेना की ताकत यहाँ पर अपने आप 2 गुना हो जाती है। और इसी वजह से यूके की तरफ से अब बड़े नंबर्स में इसको एक्वायर करने की बात कही जा रही है। ऐसे में दोस्तों आप खुद बताइए कि आखिरकार भारत को इस फाइटर जेट को एक्वायर करना चाहिए। आप अपना व्यू हमें एक कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।